तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दी चेक पोस्ट की इस वीडियो में। और एक बहुत रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न रिमार्क आया है जो उनके एक्स एनवॉय थे टू इंडिया इन न्यू दिल्ली, अब्दुल बसित। उन्होंने कहा है कि दे कैन ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब टू इंडिया इफ यूएसए अटैक टू पाकिस्तान। अब नाउ दिस इज बिकमिंग अ न्यू फिलॉसफी। जब से ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ है, जब से यूएसए ने ईरान को एज ए न्यूक्लियर थ्रेट कंसीडर किया है कि दे आर थ्रेट टू यूएसए, उसके बाद एक जो ये वॉर चल रहा है अभी, उससे पाकिस्तान के मन में एक अलग सी बेचैनी और भय है। क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अगर यूएसए को लगा कि इफ दोज नेशन, मोस्टली द इस्लामिक नेशन, दे आर नॉट फ्रेंडली टू देम, और उनके पास कुछ मिसाइल्स कैपेबिलिटीज या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो यूएसए की पीस को डिस्टर्ब कर सकती हैं या खतरा है, तो वो उनको अटैक कर सकते हैं। एंड रिसेंटली इसराइल का भी एक स्विफ्ट देखा गया है कि इसराइल इज स्टार्टेड सेइंग कि पाकिस्तान इज बिकमिंग द न्यू डेंजर टू द यूएसए एंड इसराइल। सो अगर इसराइल के उसमें ये आता है रेंज में कि पाकिस्तान एक थ्रेट है यूएसए इसराइल की सिक्योरिटी के लिए, देन इट कैन वेरी मच हैपन, मे बी कुछ सालों बाद, बट हो सकता है। तो रिसेंटली जो यूएसए की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इसमें तुलसी कब्बाड ने बोला है कि लाइक रसिया, चाइना जो और ईरान, इराक, जो भी ये कंट्री थे, तो ये यूएसए के लिए न्यूक्लियर थ्रेट है। अब रसिया चाइना रिसर्च करते गए, डेवलप किया कि टाइम पे कंट्रोल किया, नाउ अब दे हैव दी मिसाइल्स व्हिच कैन लाइक देन यूएसए कम वेल विद इन द रेंज। उनके अम्ब्रेला के अंदर आता है यूएसए, जो उनके पास मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी रखती हैं। तो यही सेम थ्रेट वो चाहते हैं कि यूएसए को पाकिस्तान से ना हो, क्योंकि पाकिस्तान, ये तो आपको सबको पता है, एक वल्नरेबल स्टेट है, मतलब कुछ भी कर सकता है, एक बागी स्टेट है वो। अगर उस पर आई तो वो किसी को ही बॉम्ब कर सकता है, लाइक ईरान। तो इसलिए यस, इट बिकम्स द डेंजर टू यूएसए सिक्योरिटी। एंड उसके बाद अगर यूएसए अटैक करता है तो इंडिया को अटैक करेंगे। मतलब आप सोचो कि इनकी मेंटालिटी क्या है, व्हाट मेंटालिटी दे हैव टुवर्ड्स इंडिया। और हम सोचते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कि नहीं यार, नेबर्स है, आराम से रहो, अच्छे से रहो। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं ऐसा सोचते कि अगर यूएस उनको अटैक करता है, वो इंडिया को, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी मुंबई, ऐसी सिटीज को अटैक करेंगे। देन और उसने कैटेगोरीली कहा है कि वी विल नॉट थिंक ट्वाइस, वी विल अटैक इंडिया, स्टार्ट अटैकिंग इंडिया। अब इन भाई साहब को कोई बताओ कि इंडिया को अटैक करोगे तो क्या, मतलब हम खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास कुछ नहीं है, आप करोगे वो हम करने देंगे? भाई हमें अच्छे से पता है कि कैसा पड़ोसी हमारे पास है, और उस पड़ोसी के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। तो आपकी जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी आपकी सिक मेंटालिटी है, वी आर रेडी, ऑल्दो वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट अटैक बिफोर हैंड, बट कीप दिस इन माइंड कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी। ये ध्यान में रखो मिस्टर अब्दुल बसित, और whatever diplomats think they can attack India without thinking twice. You have to think twice, thrice, even 10 times before attacking India, because you have seen the Operation Sindoor. हमने वहां तक डैमेज पहुंचाया है कि कुछ तो है, जैसे नूर खान एयरबेस आपने रिपेयर करना ही बंद कर दिया है, अनरिपेयरेबल की स्टेट में चला गया। तो थिंक ट्वाइस नहीं, 10 टाइम्स थिंक्स बिफोर अटैकिंग टू इंडिया। तो आपके बगल में जब इतना एक पावरफुल पड़ोसी है, एंड यू गिव सो मच इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क, सी न्यूक्लियर थ्रेट टू एनी कंट्री इज अ बिग थ्रेट, एंड न्यूक्लियर पावर हैविंग विद दिस काइंड ऑफ स्टेट्स इज थ्रेट टू वर्ल्ड। क्योंकि ये यार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इनका अगर आसिम मुनीर को आप देखोगे, जो आर्मी चीफ है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है, उसकी थॉट प्रोसेस, उसका
जो इगोइस्टिक है ना यार, जब आप बहुत सालों तक पावर गेन करते हो, आपको सिर्फ पावर चाहिए होती है और आप उस पावर को प्रूव करने के लिए कि लोग आपको कमजोर ना समझें, इस फिलॉसफी को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी करते हो और ये लोग कुछ भी करेंगे। चीज याद रखना है हमें, और हमें अपने अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे व्यूज हैं हमारे नेबर के लिए, वो रखने हैं। वी डोंट हैव टू बी इतने फ्लेक्सिबल कि ठीक है यार जब होगा देखा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि जब होगा देखा जाएगा। वी हैव टू बी रेडी एज ऑलवेज, क्योंकि जो आपका पड़ोसी इतना बेकार होता है तो वो आपकी पीस को खतरा है, आपके नेशनल सोवरेनिटी को खतरा है, तो आपको अकॉर्डिंगली रेडी रहना है। और यूएसए का जो रिपोर्ट है, हो सकता है कि नॉट ओनली अभी ट्रम्प के टाइम पे इसका कुछ इम्पैक्ट ना हो, लेकिन ये रिपोर्ट जो उनका डॉक्यूमेंट होता है ना, बहुत सॉलिड होता है और ये लॉन्ग जाता है, मतलब रखा रहता है। कोई भी प्रेसिडेंट आता है वो रिपोर्ट्स को पढ़ता है कि यस यूएसए की सिक्योरिटी के कौन सा थ्रेट है, तो यस इट कैन वेरी मच हैपन यूएसए एंड इजराइल कैन अटैक पाकिस्तान इन लॉन्ग फ्यूचर। अगर उनको ऐसा लगा तो पाकिस्तान हैव टू रीथिंक अबाउट their missile capability, their research on the developing new missiles। आपसे जितना बोलो कि इंडिया की अग्नि 5, अग्नि 6 जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं और वो रियल थ्रेट है यूएसए को, भाई एक नेशन की फिलॉसफी होती है, कोई भी देश की एक फिलॉसफी होती है। हम अटैक नहीं करते पहले से, हम पीसफुल नेचर के देश हैं। आप देखो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप वल्नरेबल हो, आप एक रॉग स्टेट हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। नोबडी कैन। इवन आपने इजराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा कि पाकिस्तान इज अ रोज स्टेट एंड दे कैन डू एनीथिंग। सो इट कम्स टू द रडार ऑफ द इजराइल, एंड इफ it is in the radar of Israel, then it is automatically comes in the radar of USA। So Mr. Pakistan needs, अब आप देख लो क्या करना है। So but forget the dream। If USA attack to Pakistan, you will have to start attacking India। ये दिमाग से निकाल दो, इस वहम से हट जाओ। ऑपरेशन सिंदूर को रिमाइंड करो, फेक विक्ट्री रैली को, फेक उसको दिमाग से हटाओ, इनको सी और एयरबेस। भाई हम आपको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि आप अटैक कर सको। थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 10 times or 100 times before you think you can attack India। What do you think, guys? Do write in the comment section. Let's discuss।